हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी के एग्ज़ाम में ध्यान रखते हुए जेपीएससी पीटी प्रैक्टिस सेट 8 करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इस सेट से ना छूटे और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8वां सेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड क्षेत्र समुद्रगुप्त के अधीन था, यद्यपि गुप्त काल में छोटा नागपुर क्षेत्र मुरुड देश कहा जाता था। नेक्स्ट है, रांची और सिंहभू के कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट है, मुंडाओं का शासक कहलाता है, तो हो जाएगा ससनडिरी। नेक्स्ट है, उराव समाज का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है, तो हो जाएगा पारा पंच पंचायत। नेक्स्ट है, वसूली राजस्व से मुंडा को कितना कमीशन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16%। नेक्स्ट है, संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे माना जाता है? तो हो जाएगा चूल्हा का टूटना। नेक्स्ट है, डोकलू सोहोर किस खड़िया गांव का प्रधान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढेकली खड़िया, दूध खड़िया। नेक्स्ट है, चिरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मुखिया। नेक्स्ट है, मिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा कटाहा। नेक्स्ट है, सदान कौन है? तो इसका आंसर होगा गैर जनजाति मूल निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा ए.के. राय। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साहेबगंज। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 1832। नेक्स्ट है, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से था, तो ये हो जाएगा मुर्गा। नेक्स्ट है, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो हो जाएगा 1938। नेक्स्ट है, किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया? तो हो जाएगा 1941। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गठन के किन दो जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया? तो हो जाएगा कवर और कोल। नेक्स्ट है, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में दी उराव छोटा नागपुर लिखकर उराव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी? तो इसका आंसर होगा शरद चंद्र राय। नेक्स्ट है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा खुटकुटी भूमि। नेक्स्ट है, हो जनजाति के लोग अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका आंसर होगा अप्पू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आदिम जाति असुर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं? तो इसका आंसर होगा गुमला। नेक्स्ट है, बहुरा त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह त्यौहार भादो मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। दूसरा, इस त्यौहार को राइज बरलक भी कहा जाता है, इसे महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट है, जादूर किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक नृत्य। नेक्स्ट है, मादर वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वाद्य को राजवाद्य कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण मिट्टी के द्वारा किया जाता है। यह अंदर से खोखला होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। नेक्स्ट है, चतरा का खोया भनायू क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक और मनोहर स्थल है। चारों ओर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए जनजाति समाज में कौन सी संस्थाएं स्थापित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। धूमकुड़िया, उराव, गीतियो खड़िया, कोरवाड़, सौरिया पहाड़िया, घोटुल संथान, गीतियोरा मुंडा, गोतियोरा हो, कोरा असुर, बिरहोर। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है, तो इसका आंसर होगा त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22वां। नेक्स्ट है, रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा और संबंध
विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा हजारीबाग। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर, जिसे 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुड्डू डैडी लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बिहारी लकड़ा। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक शाही रावण का कान किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोगला सोरेन। नेक्स्ट है झारखंड का प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, तो हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम उपन्यासकार रामचीत सिंह वल्लभ प्रथम उपन्यास ललिता का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1909। नेक्स्ट है रांची से प्रकाशित नारी केंद्रित पत्रिका वनिता हितैषी नियमित लेखक थे, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठाकुर गदाधर सिंह, बालकृष्ण सहाय, भाग्यवती देवी क्षत्रिय। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता आया है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर रांची। नेक्स्ट है संजीव कुमार सिंह और धर्मेश तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो इसका आंसर होगा तीरंदाजी। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा टाटा धनुर्विद्या अकादमी। नेक्स्ट है PK बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट है झारखंड में स्थापित होने वाली देश की पहली खेल विश्वविद्यालय संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा पहला। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच 30 वर्ष के लिए MOU हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों में दे दिया गया? तो इसका आंसर होगा बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 द्वारा। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए। अब तक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 अधिनियम में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं। SPT एक्ट के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरित था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों का भूमि कानून बनवाने में सबसे बड़ा योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर हर्ष बाबू रखालदास। नेक्स्ट है भूमि सर्वे में तेजी क्या है? तो इसका आंसर होगा अमीन के पास विगत सर्वे का खतियान का सारांश। नेक्स्ट है CNT एक्ट को सफल नहीं होने के मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत है, यानी कि लोगों की जागरूकता की कमी, आदिवासी एकता एकजुटता का अभाव, ये गलत है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंध प्रदान की गई है, तो इसका आंसर होगा 46। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा दोनों सही है। यह अधिनियम के निर्माण में मैकपर्सन, एनसोन और ग्रेजर ने सर्वे सेटलमेंट किया था। संथाल क्रांति आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने की योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि न किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा के तहत रैयत भूमि का विनिमय किया जा सकता है, तो हो जाएगा धारा 20। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ग की परिभाषा के तहत शामिल है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जहाँ बंगला साल चलता है वहीं प्रथम वैशाख प्रारंभ वाला वर्ष, जहाँ फसली साल चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष, जहाँ कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष। नेक्स्ट है वह भूखंड जो रैयत का हो, पृथक रैयती का विषय हो, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है भारत का कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का योगदान रहता है, तो इसका आंसर होगा 1/3 भाग। नेक्स्ट है किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य का है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम और पाइराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के किस जिला में पाया जाता है? जगह साहेबगंज।
नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47.8%। नेक्स्ट है झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है, तो हो जाएगा शीत, ग्रीष्म और वर्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, तो हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है, हो जाएगा बहुउद्देशीय। नेक्स्ट है मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो हो जाएगा अजय। नेक्स्ट है झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा साल। नेक्स्ट है झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति को लागू रखने की अवधि है, तो हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उसके प्रतिकार का कितना भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है, तो इसका आंसर होगा 1/3। नेक्स्ट है यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता कराई जाएगी, तो इसका आंसर होगा 35,000 रुपये। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये दोनों राज्य झारखंड के समक्ष ही जन्म लिए थे। इन्होंने स्थानीय नीति घोषित कर पर झारखंड में अब बहुत दिनों तक स्थानीय नीति स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बन पाई थी, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अपरिपालन होने के कारण झारखंड के 13 जिलों का पूर्ण रूप अनुसूचित बनाए जाने के कारण झारखंड के संविधान के घोर उपेक्षा किए जाने के कारण। नेक्स्ट है किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC की स्थापना की गई, तो इसका आंसर होगा रूस और चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट है झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बेस्टस। नेक्स्ट है झारखंड में स्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एंग्रीको। नेक्स्ट है झारखंड का राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी, तो जगह 1925। नेक्स्ट है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है, तो हो जाएगा सिंदरी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के अंतर्गत PPP मॉडल के आधार पर औद्योगिक स्थापित किया जाना है। राज्य में गैस पाइपलाइनें बिछाने के लिए झारखंड सरकार और गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट है रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया है, तो इसका आंसर होगा HEC। नेक्स्ट है रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा बच्चों को लर्निंग लेवल हेड कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका आंसर होगा विद्या वाहिनी। नेक्स्ट है जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य है, इसका आंसर होगा महिला अत्याचार पर नियंत्रण। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में किस योजना का विस्तार अक्टूबर 2016 में किया गया, तो इसका आंसर होगा साइकिल वितरण योजना। नेक्स्ट है आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितनी राशि देने का प्रावधान है, तो हो जाएगा 600। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए झारखंड के कितना तथा बाहर के कितने जगह चुने गए हैं, तो इसका आंसर होगा डी 6 और 11। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट है उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, ये हो जाएगा साहेबगंज। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है, तो हो जाएगा बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है झारखंड का दूसरा वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट है झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, राज्य की आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट है जैव विविधता के स्तर है, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में होता है, तो इसका आंसर होगा
ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि। नेक्स्ट है भूकंप जोन द्वितीय में के तहत झारखंड में कौन से जिले शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा गोड्डा तथा साहेबगंज। नेक्स्ट है राज्य में खनन के संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक तथा तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका आंसर होगा जे सैंक। नेक्स्ट है झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। धान की फसलों की प्रतिकूल प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव। नेक्स्ट है जैविक आपदाएं हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। महामारियाँ, कीटों का हमला, जहरीला भोजन या पेय। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक कोल माइल वाला प्रदेश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है झारखंड में किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैद्यनाथ धाम। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? ये हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित संताली कविता संग्रह झारू माझा झुंड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण चंद्र सोरेन। नेक्स्ट है बजट 2019-20 के अनुसार राज्य कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है झारखंड में अमृत योजना के अंतर्गत कितने शहरों का चयन किया गया? तो इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट है पिछले दिनों निम्न में से कौन सा एक अभियान त्यौहार झारखंड में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आयुष्मान भारत पखवाड़ा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2019 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जाएगा अंतिम। नेक्स्ट है झारखंड पुलिस द्वारा आम जनता को बिना थाना गए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो जाएगा समाधान पोर्टल। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और टेलीग्राम पर इसका PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।